ओहो पनीर। अरे छोड़ो छोड़ो, मैं उठ जाऊंगा, छोड़ो। अरे चोट लगी सर। सॉरी सर, पोछा लगा रही थी सर, पानी गिर गया सर, पोछा लगा रही थी सर अभी। अच्छा कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से, कोई बात नहीं। ठीक है सर, आपको भी लगी तो नहीं सर? अरे नहीं मुझे नहीं लगी है, तुम अपना काम करो, मैं भी जाऊँ काम करने। थोड़ा ध्यान से पानी फैलाया करो, है ना। अरे सर आपको चोट लगी सर? थोड़ा सा सुन क्या ना, उधर से थोड़ा सा ऐसा लगता है थोड़ा सा लग गया यार। मुझे करे तो सर बच्चे को सर तुम कितनी अच्छी है ना। ये बताओ आजकल एकदम कैसे रहने लगी, ना हाथ में चूड़ी ना गले में कुछ भी, ऐसा कुछ तो पहना करो ना। सर आपको तो पता ही होगा, जब पति नहीं रहा तो सास श्रृंगार किस चीज का, क्या काम कर। हाँ ये बात तो सही है, ये मुझसे अच्छी तरह से और कौन जान सकता है। मेरी पत्नी भी कैंसर में चली गई तो तब से मैं भी देखो तन्हा घूमता हूँ, अकेला रहता हूँ, क्या कर सकते। जब हम किसी से प्यार करते हैं वो ना रहे दुनिया में ना, तो जीने का मन नहीं करता है। बस ठीक है जी रहे हैं, अब इतना सारा कुछ है ना, तो कर रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं, जीना तो पड़ता ही है ना। लेकिन क्या है, मन में बहुत सारी इच्छाएं रहती है, वो सब कैसे पूरा करे इंसान। अपनी जो है हम सफर के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, लेकिन वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो रही नहीं दुनिया में। मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ मालती, तो तुमने नहीं सोचा कभी कि शादी वादी कर लूं किसी? नहीं सर, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं मैंने। क्यों? लेकिन सर सब अचानक से हो गया सर, किसको पता था सर कि ऐसा हो जाएगा, मुझे दुनिया ही डर गई सर। तो कोई अच्छी सी मिलनी भी तो चाहिए ना, जो कि तुम्हें समझ सके, जो तुम्हारा ख्याल रख सके। कोई नहीं मानती, तुम अपना ख्याल रखो, है ना, और कुछ भी जरूरत हो ना, ठीक है, मुझे बोलना, मैं पूरा हेल्प करूंगा, ठीक है। सर जी अरे आप देखो, ये अपना ऑफिस है, तुम कितने दिन से काम कर रही है, शादी जब नहीं हुई थी तब से काम करी, वो पति तुम्हारे एक्सीडेंट में चले गए तो क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। लेकिन कुछ भी जरूरत हो ना, बिल्कुल तुम मुझे बोलना, बिना जो है ना, ऐसा नहीं कि हिचक करेंगे, शर्माएंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। ओके ठीक है, काम करो, है ना। सारा काम तो हो गया, खाना खा लेती हूँ। सर चाय लीजिए। माँ बैठ के रोटी खा रहा है, चलो दूध रोटी का जुगाड़ लगा दे। चाय मालती, पागल है क्या? क्या खा रही हो? दिखाई नहीं तो क्या खा रही हो? सूखा रोटी हम सपनों में नहीं खाते हैं। कौन बोला तुझे खाने के लिए? एक आइडिया है, माँ नहीं बोलो। क्या है? चलो बाहर खाते हैं। क्या खिलाएगा? मेरा तो मन कर रहा था दो रोटी खाने का। आओ तुमको बिरयानी खिलाएंगे।
तू जा खा बिरयानी, मेरे सूखी रोटी ही ठीक है। क्या देख रहे भाई यहाँ से? अरे मेरा मन थोड़ा दूध रोटी खाने का है, तुम रोटी लाई हो ना, थोड़ा दूध रोटी चल भाई यहाँ से, मैं साहब को बोल दूंगी। नहीं बोलना साहब को, नहीं तो हमका काम से निकाल देगा। भाई यहाँ से। अजीब मुसीबत हो गया है। जब से मेरे पति का देहांत हुआ है तब से सब लोग पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़े हैं। किसी को दूध रोटी खाना होता है, किसी को मलाई खाना होता है, किसी को मलाई चाटना होता है। ऐसा लगता है कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है। अकेली औरत को जैसे जीना ही मुश्किल हो गया है। कर भी क्या सकती हूँ, अकेली औरत हूँ ना, सुनने पड़ेंगे मुझे। आप खाना खाने नहीं जा रहे? अब खा लीजिए। मालती, तो फिर आए यहाँ पर? कौन आ गया? क्या हुआ? सर आप ऐसी क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं सर, वो ऑफिस हुआ है ना छोटू, हाँ हाँ, बहुत परेशान कर रहा था सर। क्यों? क्या बोल पता नहीं सर। क्या बोल रहा था? बोल रहा था मुझे दूध रोटी खाना है, दूध मुझे रोटी? बिरयानी खिलाता हूँ, मुझे दूध रोटी खाना है। दूध रोटी खाना है? तुम दूध रोटी थोड़ी खा रही, तुम तो प्याज रोटी खा रही। और ये क्या खाना है? ये कोई खाना है? हम गरीबों का सर यही खाना है। अरे तो तुम अच्छा खाना बना के घर से क्यों नहीं लेके आती हो? ला सकती हो ना। लाती हूँ ना सर, सपने समझो कर। सारा दिन सपने को पकाती हूँ, खा लेती हूँ। बाकी तो बच्चे कुछ सब है खाने के लिए। बातें ना कोई तुमसे बनाना सीखे। बातें बहुत अच्छा करती हो तुम कविता क्यों नहीं लिखती? क्या सर आप भी? हाँ, तुम कविता कर रही हो। अच्छा सुनो, तुम ये सब रहने दो, चलो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ। नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर, मेरे लिए ठीक है। गरीब इंसान के लिए सर ये खाना बहुत नसीबों से मिलता है सर। नसीबों से? देखो मैं भी जरा, ये कैसे नसीब। अरे सर, खिलाओ मुझे। ये सर क्या कर रहे हैं सर आप? अरे मुझे भी खिलाओ, आज मैं तुम्हारे हाथ से खाना चाहता हूँ। देखूं तो कैसी है रोटी, तुम्हारी रोटी और प्याज कैसी। अरे सर आप बड़े आदमी सर, जहाँ खाएंगे सर आप, मेरा मजाक मत उड़ाइए। अरे 5 ही तत्व से सब बने हैं, हाड़ मांस जो है, सारे 5 सारी चीज हमारे अंदर वही है, खून वही, हमारा भी तुम्हारा, इसमें अंतर कहाँ है? सर उठ जाइए सर, कोई देखेगा तो उल्टी फुल्टी बातें करेगा सर, आप प्लीज उठ जाइए यहाँ से। अरे मैं बहुत हूँ ऑफिस का, देख के भी क्या करेगा, जो बोलेगा सर, उसको नौकरी से निकाल दो। नहीं सर, आप मालिक हो सर, हम गरीब इंसान, आप यहाँ बैठे हुए सर तो लोग बातें करेंगे सर। अब प्लीज उठ जाइए सर, हाथ जोड़ते सर। नहीं, मैं आज तो तुम्हारे हाथ से रोटी खाऊंगा। मैं आज देखूं तो तुम्हारे हाथ से बनी हुई रोटी में कितना स्वाद है। क्या खिलाओगे मुझे? बोलिए सर। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से खाना चाहता हूँ, तुम खिलाओ मुझे, तभी तो समझ में आए कि गरीब के हाथ की रोटी क्या होती है। सर कितना अच्छा रोटी बनाती है तुम। इस रोटी में इतना सुकून मिला, स्वाद जो है इतना अच्छा लगा, इतना तो मुझे 5 स्टार में जो रोटी खाता हूँ वो भी अच्छी नहीं लगती। क्या साहब आप भी? पता है, तुमने इसको बड़े प्यार से बनाया है, और होटल वाले ना सिर्फ पैसे के लिए बनाते हैं। तो प्यार मोहब्बत ये चीज होती है, तो तुमने इसमें डाला है। सर आप मेरे साथ ये रोटी बैठकर खाएं, ये आपका बड़प्पन है सर, ये मेरे जीवन भर याद रहेगा सर। इसलिए कि ताकि तुम खुद को छोटा ना समझो, ठीक है? और चलो धन्यवाद सर। मैं चलता हूँ, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है? और मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। एक सर है, इतने बड़े आदमी, इतने अच्छे हैं, कितनी इज्जत से बात करते हैं। मुझ जैसे गरीब के साथ, एक विधवा के साथ बैठ के उन्होंने प्याज रोटी खाई। अरे तो छिछोरा, अपना छोटू ऑफिस बॉय 1 नंबर का कमीना है, दूध रोटी खाना है उसको, छुड़ाती दूध रोटी आए मेरे पास अभी।
पेमेंट भिजवा देते क्योंकि आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। जी जी जी, हाँ हाँ बोलिए ना। तो पेन ड्राइव इसमें सारे प्रोजेक्ट हमें सेव करते हैं, आप इसको देख लीजिए। अच्छा ठीक है। सर आप लंच करने नहीं जाएंगे, 3 बज गया है। अरे हाँ 3 बज गया, क्या करें, काम इतना लोड पड़ जाता है ना। काम तो हमेशा रहेगा, लेकिन जब से मैडम एक्सपायर हुई मैं देख रहा हूँ कि आप खाने पीने पर ध्यान नहीं रखते हैं सर। इसका ध्यान रखिए सर। वो रहती थी ना, कॉल करके याद दिलाती थी खाना खा लो, वो टिफिन दे देती थी तो मुझे याद रहता था कि खाना खा लो। तो फिर भी सब अपना ध्यान रखिए सर। ठीक है, थैंक सर यू। वैसे मैं भी खाना लाया हूँ एक्स्ट्रा, चाहे तो आप साथ खा सकते हैं। अरे नहीं थैंक यू, आप खाइए, आप खाइए, है ना, हम खा लेंगे, है ना, खाइए खाइए, थैंक यू इसके लिए। सर थोड़ा टाइम है। क्या देख रहे हैं सर? मैं देख रहा हूँ तुम कितना काम करते रहते हो। सर काम के तो पैसे मिलते हैं ना। बात तो सही है लेकिन आराम भी तो किया करो ना, कैसी हो गई है तुम। सर आराम करने के लिए रात बनाई है भगवान ने, तो रात को आराम करेंगे। तुम्हें रात को नींद आ जाती है? आ ही जाती है सर। क्यों आपको नहीं आती? मुझे तो नहीं आती, रात भर सोचते रहता हूँ, सोचते रहता हूँ, सोचते रहता हूँ। अच्छा क्या सोचते हैं सर इतना कि नींद नहीं आती आपको? सच बताऊं, मैं अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था। जब बिस्तर पे जाता हूँ उसकी याद आती है कि कितने प्यार से बातें करना, हंसना, बोलना, लड़ना, झगड़ना, कमी खलती है इसकी, बस यही सोचते रहता हूँ। तो तुम नहीं सोचती अपने पति के बारे में? तो ये सब क्या हुआ? कुछ नहीं सर, थोड़ा सिर दुख रहा है बहुत। सर दर्द हो रहा है? जी सर। मैं दबा दूं? नहीं 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 ठीक है सर, हो जाएगा। छोटू को बोलूं दबा देगा? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अरे रुको रुको, क्या हो रहा है? सर बैठो, तुम बैठो 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 बैठो, मैं दबाता हूँ। दिखाओ मुझे, मुझे दो, मैं दबा देता हूँ उसको। अरे सर नहीं नहीं नहीं, कोई देख नहीं रहा, क्या सोचेगा सर, मत करिए सर। अरे मैं बॉस हूँ, कोई क्यों देखेगा, मैं हूँ ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? नहीं सर, सही नहीं लगा सर, आप रहने दीजिए सर। कुछ नहीं होगा, तुम शांत रहो, शांत रहो। तुम्हें कितना सर दर्द हो रहा है? रुको। छोटू इसे चाय लेके आते हैं, ट्रे में चाय लेके आते हो, आप ही सही है। अरे जितना पैसा उतना काम। अच्छा तुम्हें तो सैलरी नहीं मिलती क्या? अरे सर धीरे धीरे सर, ऐसा बहुत दर्द हो रहा है सर, धीरे से प्लीज। ठीक हो जाएगा, रुको थोड़ा दबाने बहुत दो, दर्द हो रहा है, थोड़ा दबाने दो, ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर आराम से कीजिए। सर, आराम से कीजिए ना। आराम से कर रहा हूँ। सर आराम से। देखो ठीक लग रहा है? ऐसी ऐसी ठीक लग रहा है? हाँ। क्या देख रहा है छोटू? नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएगा? कौन सी ऐसी बात है जो नहीं बता सकता तुम? अरे वो राज का बात है। आज का बात है? हाँ तो अरे बता दे। ऐसे थोड़ा ना बताऊंगा सर। अब तो बता दे। हाँ सर बताता हूँ ना आपको। बता फिर। सर का ना और मालती का चल रहा था ऐसी। क्या बात कर रहा है? हाँ तो सही अगर शाम को बोलो, पता चले तो चमड़ी निकलवा लेंगे। सही बोलो सर जी, मेरा बात मानो। पूनम आओ। अच्छा हाँ अगर ऐसी बात है तो कितने बक्स आपको दीजिए, गंदा हो गया। जी सर। थोड़ा सही साफ कीजिए मैडम, ऐसे थोड़ी साफ करते हैं। कर रहे हैं सर। सैलरी आपको किस बात की मिलती है? प्रॉपर काम नहीं करती हो, थोड़ा झुक के साफ करो। और सही से आपको थोड़ा झुको। ऐसा किस बात का मिलता है? साहब किस बात की सैलरी देते हैं तुम्हें?
कर रही हूँ सर। अरे हम सबका थोड़ा ना क्या हो गया? बराबर मन से काम क्या करो, क्यों शोर मचा रहे हो? सब कुछ बात नहीं सर, काम नहीं करते बराबर, क्या काम नहीं कर रही? साफ नहीं करते, टेबल पे गंदा रहता है, ये रहता है। गंदा है ये गंदा है? Yes, sir. तुम ऐसे काम करती हो? तुम्हें नहीं पता कैसे काम करना है? सर कर रही हूँ सर। ऐसे टेबल साफ होता है? नहीं सर, अच्छे से किया नहीं है तो। नहीं, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि कैसे काम करना है। तुम ये पोछा दो, इनको साफ करके बताएंगे तुमको कैसे साफ किया जाता है। दो इनको। सर आप टेबल साफ करके बताइए तो कैसे साफ होता है। मैं कैसे साफ कर सकता हूँ? तो आपको नहीं आता टेबल साफ करने, तो ये कैसे सीखेगी? दो इनको पोछा दो, पोछा दो, साफ करके बताइए इसको कि कैसे करना है साफ। सर तो देखो, सीख रही हो ना तुम कैसे साफ करना है। हाँ देखो, इनको कितना एक्सपीरियंस है देखो सफाई करने का। हाँ, गलत प्रोफेशन में ये आ गए हैं, इनको सफाई कर्मचारी होना चाहिए। हाँ सर, तू सीख रहा है? जी सर सीख रहा। माफी मांगिए इससे, इस तरह बदतमीज बात नहीं करेंगे किसी स्टाफ से आप। सॉरी मैडम, आज के बाद ऐसा नहीं बोलूंगा। आपने खरीद नहीं लिया यहाँ पे किसी को, है ना? जी सर। इंसान है ये भी, आप भी इंसान है, ये भी इंसान है। ओके सर। तू सीखा कैसे सफाई होता है? जी जी। तू माफी मांगा? तू हंस रहा है, माफी मांगने बोल रहा, हंस रहा है, हंस रहा है तू। सॉरी बोलो पीछे। तुझे दूध रोटी खानी है? क्या खानी है? दूध रोटी खाएगा तू? दूध रोटी खाएगा? दूध रोटी खाना है तुझे? आज के बाद अगर इनसे तुमने एक भी लफ्ज बदतमीजी की ना, लात मार के बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? कोई बदतमीजी नहीं, कुछ भी बदतमीजी नहीं। समझ में आया? जी जी। आपको समझ में आया? जी सर। मालती, जी सर। तुम टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है ना? किसी तरह के भी अगर इन्होंने हरकत की तो मुझे बताओ, इन लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा मैं, ठीक है? जी सर। है ना? जाओ तुम घर चले जाओ, ठीक है? जी सर। जाओ घर चले जाओ, अच्छे से काम कीजिए। देखिए, जीवन में ना किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है, जी। राइट? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कोई किसी को खाना नहीं देता, कोई किसी का खाता नहीं है, सब अपना अपना कमाते खाते हैं ना, सबकी अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है जी। है ना? जी जी। तो तमीज से रहना है और अच्छे से रहना है, ठीक है? मैं बाहर जा रहा हूँ और तब तक में आप लोग अपना अपना काम निपटा के रखो, ठीक है? जी। कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए मुझे दोबारा। ओके। तो सही कह रहा था छोटी, आज पता चला। साहब ने आज तक मुझे कभी नहीं डांटा, ये आज देखो साहब ने मुझसे काम भी करवाया, ऊपर से डांटा भी। कोई ना कोई जादू लड़की ने जरूर किया है मालकिन ने साहब को। देखा, ऐसे नहीं हम आपसे 500 रुपया लेता हूँ, नहीं कहता है। लड़की के आगे बड़े बड़े आदमी झुका है सर, समझ लो आप क्या हुआ। अंदर में बहुत जोर से चुप चुप चालू था, हम तो भागे तब न इधर आए। मालती, जी सर। रात के 9 बज गए, सारे स्टाफ चले गए और तुम अभी तक यहीं हो, घर क्यों नहीं गई? कहाँ जाऊँ सर? कौन सा घर? कौन सा घर मतलब? तुम्हारा घर है ना? सर, मकान मालिक को मैंने 3 महीने का किराया नहीं दिया, मकान मालिक ने ताला बंद कर दिया। मैं तो तुम्हें हर महीने पैसा देता था। सर, जो पैसे यहाँ से मुझे मिलते थे, मैंने अपने पति के लिए क्रियाक्रम के लिए पैसे नहीं लिए थे सर। उसको चुकाते चुकाते सर कुछ बचता ही नहीं था। अरे तो मैंने तुम्हें बीच में भी बोला था तुम्हें पैसे की जरूरत है तो बताना, कुछ भी तकलीफ होगा तो बताना। तुमने कुछ बताया मुझे? सर, आप जो मेरे लिए करते सर वही बहुत है, मैं कैसे बोलती सर। अरे लेकिन बताना चाहिए ना तुम्हें। बताओ, तुमने कुछ बताया भी नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ। आज देख रहा हूँ कि तुम ऐसा बता रही हो, 3 महीने से। धन्य हो गया मैं तो तुम्हारे जैसे खुददार लोग पाकर। मैं तुम्हें पराया लगता हूँ क्या? तुमने इतने सालों से हमारे यहाँ काम किया, अगर 4 पैसा तुम मांग लेती तो क्या मैं नहीं देता? नहीं सर, वो बात नहीं है सर। तुम मुझे अपना नहीं समझती हो, यही बात है और कुछ बात नहीं। सर, ऐसी बात नहीं है सर। आपके आगे बहुत सारे एहसान है सर मुझ पे, मैं और कैसे? मेरे कुछ एहसान नहीं, मैंने क्या किया तुम्हें? बस सैलरी तो दी है, थोड़ी बहुत कभी गिफ्ट दे देता था, और क्या करता? सर, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है सर।
पहले तो सर आपने मेरे साथ बैठकर सूखी रोटी और प्याज खाई, दूसरी सर पूरे स्टाफ के सामने आपने उन लोगों को डांटा। मेरे लिए सर, मुझ गरीब को आपने इतनी इज्जत दी सर, मेरे लिए यही बहुत था सर। यही एहसान बहुत बड़ा है सर मेरे ऊपर आपका। नहीं नहीं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं किसी को एहसान नहीं किया, मैंने बस तुम्हारे लिए अपने स्टाफ को समझाया और तुम्हारा दर्द समझने के लिए मैंने सूखी रोटी खाई कि तुम आखिर कैसे खा रही हो, मैं समझने के लिए। लेकिन तुम मुझसे कुछ लेना नहीं चाहती हो। जब मैं एक्स्ट्रा पैसा देता हूँ तुम रिटर्न कर देती हो, बताओ। और आज तुम दुखियारी बनी बैठी हो कि मेरा 3 महीने से रेंट नहीं गया। कितना खराब लग रहा है मुझे, मेरे होते हुए तुम्हारी ये स्थिति है। तब मेरा इतना पैसा होने का क्या फायदा है, बताओ। मैं अच्छा इंसान कहलाने लायक हूँ क्या? अगर कोई सुनेगा मेरे यहाँ काम करने वाली जो है औरत जो है भूखे मर रही है या जो है वो रेंट नहीं भर पा रही है, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? सर ऐसा मत कीजिए सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं सर। मैं अच्छा इंसान तभी समझा जाऊंगा जब तुम उस आदमी का रेंट दे दोगी, ठीक है? जी सर। मैं अभी पैसा ला के दे रहा हूँ। ये लो। सर इतने नहीं, तुमको जो शॉपिंग करनी है, जो खरीदना है खरीदो। और ये एक साड़ी पहन के जो घूम रही है तुम इतने दिनों से, है ना, कुछ नहीं पहन के घूम रही हो, गरीब जैसे घूम रही हो ना। गले में कुछ भी ये एक 10 रुपए वाला पहन के रखा है, हाँ, कुछ इसमें नहीं, कुछ यहाँ हाथ में नहीं। अच्छा लग रहा है क्या? तुम अपने सारे शौक मौज पूरा करो। उम्र ही क्या है तुम्हारी? सर बहुत बड़ा एहसान है सर मुझ पे सर आपने। मैं इससे मैं मकान मालिक का किराया दे सकती हूँ सर। मैं इसके जितने कर्ज है मैं सारे कर्ज चुक जाएंगे सर इससे। तो यही तो मैं कब से बोल रहा था तुमको कि करो, तुम क्यों नहीं कर रही? अच्छा सर, तो मैं चलती हूँ सर, मैं जाके किराया दे दूँ मकान मालिक को सर। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ। अच्छा मालती, सुनो ना। जी जी सर। मैं ना यार बहुत दिन से तुमसे एक बात कहना चाह रहा था। जी बोलिए ना सर। मैं सच बताऊं तो 2 वजह है, एक नहीं इस बात को कहने की, लेकिन कहने में थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, डर भी लग रहा है। बोलिए सर। क्योंकि तुम जैसी खुददार लड़की हो, पता नहीं तुम सोचो कुछ और मीनिंग निकालो, इसलिए मैं थोड़ा डर रहा हूँ। सुन लेना पहले, ठीक है? जी सर। पहली बात तो ये है कि मुझे तुम्हारा ना ये सब स्थिति देखा नहीं जाता है ना। और दूसरी बात ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या बोल रहे हो सर आपने? हाँ सच में, मैं इतने दिन से तुमको देख रहा हूँ, तुम इतनी अच्छी हो, हम्बल हो कि ना मुझे तुमसे प्यार हो गया। हाँ ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सर ये सही नहीं है सर। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? सर बात ये नहीं है सर, कहाँ आप कहाँ मैं सर। मेरी वाइफ के जाने के बाद मैं अकेला जिंदगी गुजार रहा हूँ। होटल में खाता हूँ, नौकर हैं वो बना देते हैं खाना, लेकिन वो फील नहीं होता है जब बिस्तर पे जाता हूँ अकेले। रात भर करवट बदलता हूँ, दोनों तरफ से उतरते रहता हूँ, कभी इधर से उतरता हूँ, कभी उधर से उतरता हूँ। तो मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अगर तुम मान जाओ तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, हम दोनों एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं। सर लोग क्या सोचेंगे सर कि लोग? कौन से लोग? कहाँ है लोग? हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, और इतना बड़ा एम्पायर हम खड़ा कर पाते अगर हम लोगों की सुनते रहते तो। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम बता सकती हो, इनकार कर सकती हो तुम। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आप अच्छे लगते हो सर मुझे, पर दुनिया का सोचकर सर मैं पीछे हट जाती हूँ सर। मैं आज तुम जो है यहाँ सफाई कर रही हो, सूखी रोटी खा रही, दुनिया देख रही क्या तुम्हें? तुम्हारे लिए दुनिया कुछ कह रही है? तुम्हें दुनिया कुछ पैसा दे रही है, हेल्प कर रही है? नहीं ना। तो फिर दुनिया का क्यों सोच रही हो तुम सोच लो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो बताना, बाकी तुम ऑफिस में सो जाना अगर तुम्हें अच्छा लगे तो, या तो तुम जाके वहां पैसा दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम मालकिन हो। ठीक है, मैं चलता हूँ।
अरे सर, ऐसी बात नहीं सर, मैं शादी के लिए तैयार हूँ सर। आपको जैसा सही लगे सर। सच में? जी सर। अरे ये तो खुशी की बात है। कल ही मैं तुम्हें सारे स्टाफ के सामने मिलवाऊंगा कि ये मेरी होने वाली वाइफ है ना? सच में सर? तुम्हें यकीन नहीं है? यकीन है सर। यकीन है ना? मैं तुम्हें सबके सामने कल, देखना, सबके सामने हाथ पकड़ कर आऊंगा और सबको बोलूंगा, देखो ये मेरी होने वाली पत्नी है। ठीक है? सच बताऊं, इतना तन्हा हो गया हूं, तुम्हारे छुअन से मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है? पता है, 3 साल की भूख थी और अब तो इतनी जोर की भूख लग रही खाने वाली ना। तुम्हें कैसा लगा? सर अच्छा लगा। सच में? चलो चलते हैं, किसी अच्छे होटल में खाना खाते हैं। बोलना नहीं, तो टाइम से आऊंगा। पकड़ लिया? चलो बाय। शर्मा जी लीजिए। छोटू, मैंने कितनी बार बोला है कि चाय जो है ट्रे में लाया करो। सर जी आपको पहले ही बोला है, जितना पैसा उतना काम। सुधरने वाले नहीं हो। याद है ना कल बॉस ने कितना डांटा है? जी जी याद है, लेकिन आज आप मस्त टिकटॉक दिख रहे हैं। कल बॉस ने समझाया था ठीक ठाक से काम करो वरना ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा और डिसिप्लिन में रहा करो। ओह, इसलिए आप टाई हुई लगा के टाइट है ना? हाँ, अब टाइट ही रहना पड़ेगा, सभी को प्रॉपर काम करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? सही निकले। हाँ। अच्छा छोटू, हाँ बोलिए। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा मेरा कंधा तो दबा दो आज। हाँ, सही बोले। वैसे भी शर्मा जी, हाँ बोल छोटू। इतना कितना काम करते हैं तो बोले कंधा दर्द कर रहा है। काहे कि सारी जिम्मेदारी जो हमारे कंधे पर ही है ना। भाई हाँ, ओ तो आपका प्रमोशन हो गया है इसका मतलब ना? प्रमोशन तो हो ही गया, लेकिन साथ में लगता है डिमोशन भी होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे थे? बस सर जी अपनी सीट पे जा रहा काम करने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये कौन है पता है आपको? सर ये मालती को है, नौकरानी यहाँ की। गलत। आज से ये आप लोग की मालकिन है। ये देख रहे हैं मंगलसूत्र? हाँ सर, मंगलसूत्र देख रहे हैं। ये हमारी धर्म पत्नी है। आज से आप लोग जितना मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, जितना इज्जत करते हैं, उतना ही हमारी धर्म पत्नी का भी कीजिएगा। जी सर। ठीक है ना? बोलिए गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। चलो डार्लिंग, तुमको कुछ समझाता हूँ। देख रहे सर? हाँ छोटू देख रहा हूँ। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। जो ऑफिस की नौकरानी थी आज हमारा बॉस बन गई है और अब आगे वो टांडो करेगी सर पे। सर हम तो दूध रोटी खाने के लिए सोच ही रहे थे, सर ने पूरा तवेला ही हथिया लिया।